प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज कक्षा 8 में अपन जो कोशिका वाला चैप्टर है 8वां, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल जैसे आपने कोशिका के सामान्य जानकारी ली थी, अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे छोटी जो कोशिका है उसकी साइज जो होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु की कोशिका ही होती है। इसकी साइज 0.1 से 0.5, यानी 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलती है। माइक्रोमीटर बहुत ही बारीक पैमाना होता है ये, जैसे कल अपन ने चर्चा की थी। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण हो सकता है, जिसके साइज जो है वो 170 इंटू 130 mm के रूप में आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। इसको आंखों से देखा जा सकता है, इतनी मोटी कोशिका ये है, सबसे मोटी कोशिका ये। अब अपन कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से इनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें। तो क्रियाकलाप अपन यहाँ पे करें। आपने मान लीजिए मुर्गी का एक अंडा लिया, मुर्गी के अंडे को आपने उबाल लिया। क्या किया आपने? मुर्गी के अंडे को उबाल लिया। उबालने के बाद छिलका इसका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और एक सफेद सा रंग हमें क्या होगा? दिखाई देगा। इस प्रकार से जो ये भाग है सफेद कलर का, एक ऊपर का छिलका अलग हो गया। एक प्रकार से गर्म करने से अंदर एक सफेद भाग पूर्ण रूप से क्या होगा? आपको दिखाई देगा। उस सफेद रंग के अंदर फिर एक पीले रंग का पदार्थ क्या होगा? आपको नजर आएगा। तो पीले रंग का भाग क्या होता है? यहाँ पे योग के रूप में होता है, और जो सफेद रंग का भाग है वो यहाँ पे क्या होता है? अलग होता है। तो सफेद भाग जो पदार्थ है वो केंद्र के चारों तरफ जो पीले रंग का भाग बना हुआ है उसको क्या करता है? घेरने का कार्य करता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो पीले रंग को भाग को घेरे हुए भाग है, सफेद रंग वाला भाग, वो किसके कारण से है? एल्ब्यूमिन के कारण से। एल्ब्यूमिन के कारण से सफेद कलर क्या हो रहा है? आपको दिखाई दे रहा है, और पीले रंग का जो भाग है वो योग के रूप में क्या होगा? आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये एकल कोशिका का एक भाग है, जिसे हम बिना किसी उपकरण की सहायता से, बिना किसी साधन की सहायता से अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। तो किसी भी जंतु की जो साइज है उसके शरीर पर डिपेंड नहीं। किसी भी जंतु कोशिका, कोई भी जंतु है उसकी कोशिकाएं है, उसके शरीर के साइज पर डिपेंड नहीं करती। अपन ये सोच ले जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है तो अपन ये सोचे कि हाथी में कोशिकाएं मोटी मोटी होगी, चूहा छोटा होता है तो उसमें कोशिकाएं छोटी छोटी होगी। ऐसा नहीं है। कोशिकाओं की साइज सब में क्या है? चाहे छोटा जंतु हो चाहे बड़ा जंतु हो, कोशिकाएं छोटे छोटे भाग के रूप में होगी। उसको आंखों से देखना सिंगल कोशिका को संभव नहीं है। जैसे हाथी के अंदर भी न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, चूहे में भी तंत्रिका कोशिका होती है। दोनों में जो साइज है वो एक धागे की लंबी रस्सी के समान शाखान्वित भाग में देखने को मिलेगी, और दोनों में कार्य क्या होगा? संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का ये होगा। इसका मतलब शरीर किसी जंतु का जितना बड़ा है उतनी बड़ी कोशिका हो, ऐसा नहीं है। अतः शरीर पर ये चीज डिपेंड नहीं करती। कोशिका की आकृति जो है वो चाहे छोटा जंतु हो चाहे बड़ा जंतु हो, उनके अंदर हमेशा क्या होगी? बारीक आकृति के रूप में क्या होगी? आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिका जो होती है उसके अलग अलग भाग होते हैं। तो कोशिका के भाग कौन कौन से है? कोशिका के भागों के बारे में अपन क्या करेंगे? यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो कोशिका के जो मूल घटक है उसमें एक तो होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा जो भाग होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और तीसरा भाग होता है केंद्रक। ये भाग जो है वो कोशिका के ढांचे के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर सुरक्षित होंगे। जैसे एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बीच में मान लो केंद्रक है ये, तो यह भाग क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया। और यह भाग क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका द्रव्य हो गया, है ना? ये कोशिका द्रव्य हो गया। ये बाहर वाली क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली होगी। इसका मतलब अल्टरनेट अपन कोशिका का चित्र मान लो, अपन ये मान लिया, तो बीच का भाग केंद्र के रूप में हो गया। अब बीच का भाग हो सकता है केंद्र साइड में भी हो सकता है, वो अलग अलग कोशिकाओं पर डिपेंड करेगा। ये भाग कोशिका द्रव्य कहलाएगा, ये कोशिका झिल्ली कहलाएगी। तो कोशिका झिल्ली के अंदर ये केंद्र के और कोशिका द्रव्य क्या होंगे? सुरक्षित रहते हैं।
कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए जो माध्यम है उससे क्या करती है, अलग करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए एक ही कोशिका, एक ही कोशिका, एक ही कोशिका, ये अनेक कोशिकाएं बनी हुई है। ये कोशिकाओं का क्या बन गया, समूह बन गया। इसका मतलब एक ही जैसे कोशिकाएं अलग अलग है, तो कोशिका झिल्ली क्या करती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से भी अलग करने का कार्य करती है और एक प्रकार से माध्यम को क्या करती है, अलग करती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोशिका जो झिल्ली है उसमें बारीक बारीक क्या होंगे, रंध्र होंगे। वो क्या करेंगे, एक प्रकार से छानने का कार्य करेंगे। तो इस झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं कि ये झिल्ली स्वतंत्र होती है और विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आवागमन का नियमन करवाने में क्या करती है, सहायता करती है। अर्थात ये उन्हीं पदार्थों को आगे जाने देगी जो पूर्ण रूप से जल में विलयशील है, अर्थात मोटे कणों को आगे जाने से क्या करती है, रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहा जा सकता है। इसको अपन चयनात्मक झिल्ली की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक झिल्ली भी कहलाते हैं। ये झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होगी, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के माध्यम से ये झिल्ली क्या होती है, बनी हुई होती है। तो कोशिका झिल्ली के अलग अलग काम होते हैं, कार्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, एक तो कोशिका को यह आकृति प्रदान करने का काम करती है। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य कौन करेगी, कोशिका झिल्ली करेगी। इसके अलावा इस कोशिका के अंदर अनेक कोशिकांग होंगे। कोशिका में पाई जाने वाली अनेक संरचनाएं जिनका सबका कार्य अलग अलग होता है, उनको कोशिकांगों के नाम से जाना जाता है। उन कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगी, कोशिका झिल्ली करेगी। और साथ में जो पदार्थ को कोशिका में अंतर्गत करने का, या एक प्रकार से अपन कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पदार्थों का आवागमन हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, कोशिका पर निर्भर करता है। जैसे अपन एक क्रियाकलाप करते हैं, मान लीजिए आपने एक प्याज लिया और प्याज की जो छिलका ऊपर से अलग कर लिया, पीले रंग जो लाल रंग का छिलका है, उसके बाद वो सफेद रंग का छिलका से अंदर आ जाता है। जो सफेद रंग का छिलका है उस छिलके को अपन ने क्या किया, सफेद रंग के छिलके को उतारा। तो देखिए दो सफेद रंग के जो छिलके हैं उनके बीच में, सफेद रंग के छिलकों के बीच में क्या है, एक अलग परत निकलती है। जैसे मान लीजिए आपने अपने पास में प्याज है ना, ये प्याज का जो छिलका है ऊपर का पीले रंग का वो अपन ने अलग कर लिया। अलग करने के पश्चात जैसे इसको चाकू से या जैसे अपने हाथों से इस प्रकार से इसको अलग कर लिया। अब देखिए जो अंदर वाला भाग है, जो अंदर वाला भाग है, ये जैसे ये छिलके अलग हो रहे है ना, अलग करने के बाद देखो बीच में ये अलग अलग भाग। अब देखो इस प्रकार का, देखो ये ऐसे, ये बहुत ही बारीक जो झिल्ली आ रही है, ये दिख रही झिल्ली है, बहुत बारीक झिल्ली, सफेद रंग की सी झिल्ली क्या होगी, दिखाई देगी। इस झिल्ली को अपन स्टेन करके इसको क्या करेंगे, रंग लेंगे मेथिलीन ब्लू के घोल में, है ना। या अपन कह सकते हैं कि स्लाइड लेंगे कांच की, और कांच की स्लाइड लेके उसमें थोड़ी सी पानी की बूंद डाल दी, पानी की बूंद डाल के इसको परख देंगे तो एकदम उसके ऊपर प्लेन सी बन जाएगी। फिर एक बूंद मेथिलीन ब्लू की इसके ऊपर डाल दी, डालने के बाद फिल्टर पेपर लेके उसको जो पानी को अवशोषित कर लेंगे फिल्टर पेपर से। फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इसको अपन देखते हैं तो देखने पर जो चित्र होगा, इस प्रकार का चित्र क्या होगा, आपको दिखाई देगा। ये जो चित्र दिखाई आपको दे रहा है, इस चित्र में देखिए यहाँ पे जो भाग है ये, जिसे ये अपन ने कोशिका मान ली है, ये क्या मान ली, कोशिका मान ली। तो इसका बीच का भाग क्या हो गया, केंद्रक हो गया, और ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य वाला भाग हो गया। तो केंद्रक वाला भाग है, इसमें भी द्रव्य पदार्थ होता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और ये जो आवरण होता है, ये आवरण क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली के नाम से जाने जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भागों में एक कोशिका की जो संरचना की अपन जैसे जानकारी ले रहे हैं, तो अलग अलग भागों में जानकारी इसकी आसानी से ली जा सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है, जो क्या करती है, एक प्रकार से इसको आवरण या सुरक्षा प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। किसको, जिससे कोशिका एक दूसरे सटी हुई है, एक कोशिका से दूसरी पदार्थ, कोशिका में पदार्थों का आवागमन इसके द्वारा होता है। ढांचा है जो उसको सुरक्षित रखने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इस प्रकार से एक प्याज की झिल्ली की जो कोशिका है, उन कोशिकाओं को अपन चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। तो प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध है, यानी जो सीमा है इसकी अलग अलग कोशिकाएं बनी हुई है, इनकी सीमाएं क्या, झिल्ली द्वारा परिबद्ध यहाँ पे पूर्ण रूप से है। जो एक दूसरे को दृढ़ आवरण द्वारा आबंध करने का कार्य करते हैं, जिसे कोशिका भित्ति भी अपन कह सकते हैं। कोशिका के जो आपके केंद्र है,
कोशिका का जो केंद्र होता है उसमें एक गोलाकार संरचनाएं भी बीच में आपको दिखाई दे रही है ना, बीच वाले भाग में, जिसको अपन केंद्र की संज्ञा यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो भाग है, यानी कोशिका झिल्ली होगी, ये केंद्र को इसके बीच का भाग है, नहीं है, ये भाग क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्र इनके बारे में अपन अलग अलग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। अर्थात कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति जो है, एक होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति मोटा आवरण झिल्ली तंत्र होगी, इसके ऊपर जो आवरण होगा कोशिका भित्ति कहलाएगी। तो अंदर झिल्ली है, ऊपर उसकी भित्ति है। तो कोशिका भित्ति, जो कोशिका झिल्ली पादप जंतु कोशिकाओं में होती है, दोनों में होती है। पर जो कोशिका जो भित्ति है वो केवल क्या होगी, पादप कोशिकाओं में आपको देखने को मिलेगी, जंतु कोशिकाओं में आपको ये देखने को नहीं मिलती है। एक निर्जीव सी परत होती है जो कोशिका को एक प्रकार से आवरण प्रदान करने का काम करती है, और कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा स्रावित जो होते हैं पदार्थ, जीव द्रव्य से जो स्रावित होंगे उनके माध्यम से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और एक प्रकार से ये कोशिका को आकृति के साथ साथ उसको अतिरिक्त सारा प्रदान करने का भी कार्य करती है। तो कोशिका भित्ति के कारण से जो पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका से क्या होती है, अलग पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाते हैं। अब उसके बाद में अपन आगे लेते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य किसी जीव का संपूर्ण, यानी कोशिका का संपूर्ण जो द्रव्य भाग हो क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य के नाम से जाना जाएगा। तो कोशिका में जो कोशिका है उसके अंदर वाला जो भाग है उसमें पाया जाने वाला संपूर्ण जो पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे, अपन जीव द्रव्य बोलेंगे। यानी ये जो संपूर्ण भाग, इस झिल्ली के अंदर जो भी कुछ है वो संपूर्ण क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य कहलाएगा। संपूर्ण क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिका द्रव्य हो गया, एक केंद्रक द्रव्य हो गया। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, जीव द्रव्य बन जाएगा। तो कोशिका में कोशिका कला यानी जो झिल्ली है तथा केंद्रक जो कक्षा के मध्य में जो उपस्थित जो संपूर्ण पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, उसको अपन कोशिका द्रव्य के नाम से जानेंगे। यानी केंद्रक द्रव्य और भित्ति के बीच का जो भाग है वो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर क्या हो गया, जीव द्रव्य हो गया। तो कोशिका द्रव्य संरचनाहीन एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक प्रकार के संपूर्ण जो है कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ तैरते रहेंगे, जिनको अपन कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य में सजीव संरचनाएं कोशिका द्रव्य अंगों के रूप में या कोशिकाओं के रूप में आपको देखने को मिलती है। निर्जीव संरचनाएं संयुक्त रूप में भी वहां पे क्या होगी, आपको देखने को मिलती है। तो इनको अपन मेटाप्लास्ट के नाम से या कोशिका उसी के अंदर अंतरिक्ष संरचनाओं के रूप में क्या होगी, आपको ये देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं देखी जा सकती है। आज के लिए अपन इतना ही लेंगे। ओके।